दोस्तों यूट्यूब चैनल मधु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज जो ऑनलाइन पेपर हुआ फिटर का, उस पेपर को कुछ लड़कों ने मेरे पर भेजा है, जिसको मैं बता रहा हूँ अपने हल के द्वारा। इसको देखिएगा, ठीक। ज़्यादा आपके घबराने की बात नहीं है। यदि आप तैयारी करके जाते हैं, जो इससे पहले भी क्वेश्चन डाले हैं, देखिए उसमें से कितना क्वेश्चन फंस रहा है। दिया देखिए चौथा नंबर का दिया है कि इस वाशर का नाम क्या है। देखिए दिया है इस वाशर का नाम, इसका आंसर सी रहेगा, आंतरिक और बाहरी वाशर रहेगा। देखिए 15 नंबर में दिया है कि यक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। यक्स से चिन्हित 15 नंबर का डी हो जाएगा, बाल सेपरेटिंग गेज। अब देखिए 16 नंबर में दिया है किस बियरिंग की ऊष्मीय चालकता थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। आपका 16 का डी दिया है, ठीक। 1 नंबर का क्वेश्चन वो लड़का ने बी लगाया, जो गलत आंसर है, रॉन्ग आंसर है। 17 नंबर में दिया है 50 mm से 150 mm व्यास के पाइपों को इकट्ठा या विघटित करने के लिए प्लम्बर टूल का नाम क्या है। वो सी दिया है, आंसर गलत है, बी राइट आंसर है, ठीक। 18 नंबर में दिया है यक्स से चिन्हित भाग का नाम बताइए, ठीक। यक्स से चिन्हित आपका ए रहेगा, कटर व्हील है, ठीक। और वो डी लगा है, गलत आंसर दिया है लड़का। अगला देखिए पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड के विचलन का कोण आपका 90-45 डिग्री होता है, ठीक। राइट आंसर लगाया, वो भी सही है। 20 नंबर में पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, वो दिया है सी, गलत है। मटेरियल के आधार पर उनका विभाजन किया जाता है। इस जिग का नाम क्या है। इस जिग में देखिए वो डी नंबर लड़का दिया है 21 नंबर क्वेश्चन का, लेकिन सी राइट आंसर है, चैनल जिग है, ठीक। जब कई होल एक ही बार करना होता है तो इस चैनल जिग का प्रयोग किया जाता है। 22 नंबर में देखिए फिक्चर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है। वो भी राइट आंसर दिया है, डी है, आंसर डी सही है। कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति। इसके बाद देखिए 23 नंबर में एल्युमिनियम धातु का रंग कैसा होता है। वो गलत लड़का ने गलत आंसर दिया है, डी दिया है, नहीं सी वाइटिश होता है, वाइटिश गे होता है, ठीक। अब देखिए एक गियर के बारे में दिया कि गियर प्रकार का है, सी दिया है, नहीं, बी रहेगा, मेटर गियर है, ठीक। कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का निष्कर्षण है, ठीक। डी आंसर दिया है और राइट आंसर डी बॉक्साइड सही है, ठीक। और आपका हो जाएगा किस अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होती है, तो गैलेना से होती है, डी आंसर है, ठीक, सही है। लेकिन वहाँ पर रॉन्ग लिखा है, ऐसा बात नहीं है, वो सही आंसर दिया है। 2 मैटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा होता है। 2 मैटिंग गियर पर पिच सर्किल होती है। 27 नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा। 28 नंबर में जाएगा हाइड्रोलिक पंप किस ऊर्जा को परिवर्तित करता है, तो 28 नंबर का डी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक। हाइड्रोलिक में आपका आयल रहता है। प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, तो आपका बी हो जाएगा, बल बटा के क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा के क्षेत्रफल, प्रेशर मतलब दबाव हो गया, दाब हो गया, ठीक। अब देखिए 30 नंबर दिया है कि एसआई इकाई प्रेशर की पास्कल भी होता है, ये भी आप जानते हैं, लेकिन वो सी दिया है, गलत है। किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। अब देखिए 31 नंबर में दिया कि किस नियम में कहा गया कि एक तरल पर डाला गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है। 31 नंबर में आपका सी, हुक का नियम, ठीक, वो भी आंसर सही दिया है। हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वाल्व ऑरिफिस या रेसिलिकटर है, ठीक, आपका ए हो जाएगा, फ्लो कंट्रोल वाल्व। अब देखिए 33 नंबर में दिया है कि यक्स के रूप से चिन्हित प्रतीक को नाम दें, तो आपका 33 का हो जाएगा डी, आवृत्ति के लिए निर्धारित। 33 34 का हो गया कौन सा शीतलक तेल पानी के इमल्सिफाइड होता है, आपका सोल्यूबल आयल होता है, ठीक। 120 में मिलाया जाता है सोल्यूबल आयल, ठीक। अब देखिए आपका 35 नंबर का दिया कौन सा गुण यह बताता है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम होता है, सी, पोर पॉइंट होता है। आपका दिया है देखिए 36 नंबर के दांतेदार चेन ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है, आपका बी हो जाएगा, शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करें, ठीक। दूरस्थ स्थान और ऑफ साइड के लिए किस क्रेन का उपयोग किया जाता है, तो आपका ट्रंक माउंटेन क्रेन होती है, ठीक। 38 नंबर देखिए 38 नंबर में क्या दिया है, हाइड्रोलिक क्रेन का उद्देश्य क्या है। हाइड्रोलिक क्रेन का उद्देश्य आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर है, भारी भार उठाने तथा संचालन करने के लिए ही क्रेन रखी जाती है।
क्रेन का नाम बताइए। ये आपका 39 नंबर में डी ट्रंक माउंटेन क्रेन है। ठीक है, कारखानों में रखी जाती है जो सामान को इधर से उधर भारी सामान को उठाने के लिए, भार को स्थानांतरित करने के लिए जिब क्रेन का उपयोग किया जाता है। ये क्षैतिज के लिए है और ये लड़का दिया है त्रिज्यीय में, ऐसा कोई नहीं कि वहाँ त्रिज्या का काम करना है। ठीक, 41 नंबर में दिया कौन सा घर्षण का नियम है? ए हो जाएगा। ठीक, घर्षण बल क्षेत्रफल और से सतह संपर्क आकार पर स्वतंत्रता है। ठीक, अब देखिए 42 नंबर में घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है? तो 42 का हो जाएगा बी संपर्क सरफेस, सरफेस में सतह। स्नेहक को बनाए रखने के द्वारा मशीन की दक्षता का कारण बनता है। ये आपका ए हो जाएगा, बढ़ती है, मशीन की दक्षता का कारण बढ़ती है। ठीक, ए हो जाएगा। ये बी दिया है, गलत दिया है। ठीक, देखिए यदि घर्षण गुणांक कितना है, एम का मान, भार इतना है, बल द्वारा स्थानित किया जा सकता है। आपका डी हो जाएगा 2400। घर्षण गुणांक का सूत्र लगाकर हल कर लीजिएगा। 45 नंबर में संतुलन का उदाहरण किस अवस्था में शंकु अपनी नोक पर विश्राम करता है? सी हो जाएगा अस्थिर, अस्थिर मतलब स्थिर नहीं होता है। ठीक, सी हो जाएगा। चक्र का सबसे बड़ा चाप को क्या कहा जाता है? 46 नंबर का बी हो जाएगा, 46 नंबर का बी व्यास हो जाएगा। देखिए 47 नंबर में दिया है यदि परिधि 31.4 सेंटीमीटर तो वृत्त का व्यास निकाल लीजिए। परिधि 2πr होती है, वहाँ से r निकालेंगे तो r का जो मान आएगा उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो व्यास हो जाएगा, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दूना होता है। अब देखिए ये आपका हो जाएगा बी नंबर 10 सेंटीमीटर। और दिया देखिए गुणन का मान क्या होगा, ये भी ज्ञात कर लीजिएगा। ए क्वेश्चन होगा 48 का ए। देखिए अगला दिया है कि 0 की घात में उठाए गए किसी भी संख्या का मूल्य क्या है? तो बी 1 होता है। यदि घात में 0 लगा है तो उसको 1 ही माना जाता है। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या होता है? ए क्यू माइनस बी का मान होता है कि ए माइनस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे के क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। 50 नंबर का बी हो जाएगा। देखिए सी दिया है लड़का। 51 नंबर में देखिए इनमें कौन सा थर्मोप्लास्टिक सामग्री है? तो आपका डी विनाइल पॉलीमर। ठीक, विनाइल पॉलीमर। 52 नंबर में दिया है इनमें कौन सा लोचदार सामग्री है? ए है नायलॉन। ठीक, 53 नंबर में दिया टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो उस धातु के टुकड़े का रंग कैसा होता है? भूरा हो जाता है। ठीक, भूरा हो जाता है। ऊष्मा उपचार प्रक्रिया क्या है? 54 नंबर में ए। देख लिए संरचना और ग्रेन, वही ग्रेन और स्ट्रक्चर बताए थे कि बदलना होता है, ये भी क्वेश्चन में पढ़ा चुके हैं, देख लीजिएगा। ESP का विस्तृत रूप क्या होता है? सी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। जिसको बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, जिस पर खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। CP कास्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक, 56 नंबर आई किसको निर्देशित करता है? बी इंटरेस्ट को। ये देखिए साधारण ब्याज इतना है और धनराशि इतना बन जाती है, तो ये देखिए सूत्र लगा के हल कर लीजिएगा, बी होगा इसका आंसर। पुस्तिका क्या है? व्हाट इज बुक, व्हाट इज हैंड बुक, मतलब हैंड पुस्तिका क्या है? बी इसका आंसर बी संदर्भ कार्य का प्रकार या अनुदेश का अनुग्रह। 59 नंबर में दिया है आपका कच्चे लोहे में कौन सी अशुद्धता इसे कठोर और भंगुर बनाती है? बी सल्फर। अब देखिए पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? डी मूल्य सूची, मूल्य सूची दिया है। ठीक, अब देखिए दिया है स्लिप गेज को साफ करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड डी लगता है, बी नहीं। मिट्टी का तेल नहीं लगाता है, मिट्टी का तेल लगाने से जंग ले जाएगा। सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ए में लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में। कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है? कैप नट, ये भी पढ़ा चुके हैं। देखिए इस गेज का नाम क्या है? आपका है 5 नंबर में दिया है कि इस गेज का नाम क्या है? थ्रेड प्लग गेज, ये भी बता चुके हैं। मल्टी स्टार्ट थ्रेड लीड क्या होती है? पिच इंटू स्टार्ट की संख्या, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कौन से बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के समकोण होता है? 8 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा जनरल बियरिंग। 9 नंबर में दिया है आपका किस अपघर्षक ब्रेसिंग का उपयोग नरम इस्पात और लौह धातुओं के लैपिंग के लिए किया जाता है? 9 नंबर का आज आपका हो जाएगा फ्लूइड एल्यूमिना। ठीक,
स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी हो जाएगा कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। ठीक। किस प्रकार का बेयरिंग अक्षीय थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाया जाता है? 11 नंबर का डी हो जाएगा एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग में। किस प्रकार के बेयरिंग में धातुएं स्वयं से स्नेहक होता है? बी सिंटेर्ड एलॉय में। सिंटेर्ड एलॉय में होता है। ठीक। ये जो है आपके बीच में हम भेज रहे हैं, इसको जरूर देख के आप